हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम राहु की। और कुंडली में ये देखेंगे कि जो कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, वहां पर जो पोजीशन होती है राहु की, वो हर हाउस में किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो आइए सभी अपनी जो हॉरोस्कोप है, आपका जो कुंडली है, उसको लेकर के बैठें और देखें कि आपका राहु जो है किस स्थान पे है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला हाउस होता है वो लग्न हम कहते हैं, और उस हाउस को हम पहला हाउस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा, जैसे ये कुंडली बनी हुई है तो इसमें पहला हाउस इसको माना जाता है, चाहे यहाँ पर कोई भी अंक हो, चाहे यहाँ पर 12 हो, चाहे यहाँ पे 10 हो, चाहे 8 हो या 2 हो या 1 हो, यहाँ पर इसे हम पहला हाउस मानेंगे। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, इस तरह से 12 हाउसेस हो गए। और 12 हाउसेस पे जहां पर भी पोजीशन राहु की होगी, वो क्या कहती है आपकी कुंडली में, ये इस पे आप बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि कुंडली में जो सूर्य और जो चंद्रमा है, दो जो प्लेनेट मान के हम चलते हैं, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा को भी हम प्लेनेट मान के ज्योतिष में चलते हैं, क्योंकि वो हमसे सबसे नजदीक है, उसका जो प्रभाव हम पे होना है। तो इसलिए सूर्य और चंद्र जो हम दो ग्रह मान के चलते हैं, इनमें से जो सूर्य है, सूर्य हमारे मन का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है। मन का कारक होता है चंद्रमा, और जो आत्मा है, आत्मा का कारक हम सूर्य को मान के चलते हैं। तो आत्मा और मन, सूर्य और चंद्रमा, इस तरह से हो गए। और इन दो पर जो भी प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव के अनुसार राहु, क्योंकि एक छल ग्रह होते हैं, छाया ग्रह हैं, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन छाया के रूप में जिस स्थान पे होते हैं, उससे हमारे इस जो सूर्य और चंद्रमा से जो आत्मा और मन के कारक से हमें पूर्व जन्म का भी आभास होता है कि पूर्व जन्म में क्या रहा होगा, जिससे कि राहु की पोजीशन यहां पर आई। चले अब पूर्व जन्म की खोज पे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहां पर विद्यमान है। यदि कुंडली में राहु आपके फर्स्ट हाउस में होता है, फर्स्ट हाउस में यदि राहु होता है, तो फर्स्ट हाउस में क्या होता है कि पारिवारिक समस्याएं उस जातक के साथ में होती हैं। आपका जिसका भी पहले हाउस में राहु होगा, उसके पारिवारिक समस्याएं उसके साथ में बनी रहती हैं, शारीरिक समस्याएं बनी रहती हैं और पारिवारिक भी बनी रहती हैं। तो इससे ये हो गया कि पूर्व जन्म में या प्रारब्ध में उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया था, अपने आप पर ध्यान नहीं दिया था, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया था। तो राहु की पोजीशन पहले हाउस में ये दर्शाती है। इसके बाद यदि दूसरे हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे हाउस में यदि राहु की पोजीशन होती है, यदि कुंडली के दूसरे भाव में यहां पर राहु होते हैं, तो इसमें यह दर्शाता है कि वो जातक, उसको डर लगा रहता होगा, और वो पिछले जन्म में उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया होगा, अपनी शक्ति से दूसरे लोगों को डराया होगा। तो उसी तरह से वो किसी तरह से डर भाव में वो रहता होगा। दूसरे हाउस की बात मैं कर रहा हूं। इस तरह से राहु की पोजीशन यदि थर्ड हाउस में होती है, थर्ड हाउस में यदि आपकी कुंडली में राहु है, तो ये लोग बहुत साहसी हो जाते हैं। साहसी और पराक्रम इतना ज्यादा होता है कि कभी भी कोई काम करने में ये इनको दिक्कत नहीं होती, और ये इनके लिए कई बार समस्या भी पैदा हो जाती है। ये अपने इतना साहस इनके साथ में होता है कि ये कोई भी काम करने में, यहां तक कि उनके साथ में कोई दुर्घटना भी कभी हो सकती है। पूर्व जन्म में इस तरह से कोई ना कोई घटना घटी होगी जिससे इतने साहसी ये बन गए उस चीज को रिपीट करने के लिए। इस तरह से इसमें होता है। अब आप यदि चौथे घर की बात करें, तो चौथा भाव जो है कुंडली का सुख भाव होता है, और इस सुख भाव में यदि राहु की यहां पर पोजीशन होती है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुखों की कमी आएगी। चाहे आपने कोई भी पोजीशन प्राप्त कर ली है, उसके बाद भी जिंदगी भर आप दुखी महसूस करते हैं अपने को। कोई ना कोई ऐसी चीजें आपके साथ में लगी रहती हैं जो कि आपको परेशान करती हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने लोगों को किसी न किसी तरह से दुख दिया है। अब यदि पांचवें घर की बात हम कहते हैं,
फिफ्थ हाउस में यदि राहु की पोजीशन यहाँ पर होती है तो फिफ्थ हाउस में एक तो संतान में देरी कर देता है, विलंब कर देता है, और यदि संतान होती भी है तो वैचारिक मतभेद संतान से रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में आपने माता पिता का उतना सम्मान नहीं किया, माता पिता का आपका सम्मान नहीं किया। अब आते हैं छठे घर में। छठे घर में यदि छठे घर में राहु की पोजीशन यहाँ पर होती है तो आपकी संपन्नता को दिखाता है। छठे घर में राहु बहुत अच्छा होता है, तो यदि छठे घर में राहु यहाँ पर है तो आपकी संपन्नता को दिखाता है, और इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने लोगों के लिए धर्म का कार्य किया होगा, दान दिया होगा लोगों को, इसलिए छठे भाव में राहु की स्थिति यहाँ पर बनी। अब यदि सप्तम भाव में राहु होता है, यदि आपके सातवें भाव में राहु है तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, आपकी फैमिली में भी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और कई सारी समस्याएं उसमें आएंगी। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में आपने धन और संपत्ति की कीमत को अच्छी तरह से नहीं समझा है, इसलिए इस तरह से उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे हैं। यदि अष्टम भाव में राहु होता है, यदि आठवें भाव में राहु होता है, तो ये मान के चलिए कि आपका कोई उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए कि आपने जन्म लिया है। तो कोई उद्देश्य अभी भी आपका बकाया है जिसके लिए कि आपका जन्म है, और अपूर्व जन्म आपका यही दिखा रहा है। जन्म और मृत्यु जो है आकस्मिक तौर से हुई होगी, या आकस्मिक तौर से जन्म और मृत्यु का आपका यहाँ पर रहता है। तो इसलिए ये 8th हाउस का राहु की स्थिति बताती है। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस में राहु की यदि पोजीशन होती है तो ये बताता है कि आप धर्म के कार्यों के साथ धर्म के कार्यों में आपने पूर्व में ध्यान नहीं दिया, और अब पूर्व जन्म में आपके साथ में ऐसी इस तरह से समस्याएं हो जाती हैं जो कि धार्मिकता की तरफ आप नहीं गए होंगे। इसलिए धर्म कर्म के कार्यों में आपको किसी तरह से भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे भाग्य का स्थान है, यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यहाँ पे राहु की पोजीशन है, तो ये समझिए कि आपने उसी तरह से पूर्व जन्म में ऐसी समस्याएं पैदा हो गई थी, धार्मिकता पे आप नहीं चले या धर्म संबंधी आपने कोई काम नहीं किए। अब दसम भाव की बात आती है। यदि दसम भाव में यहाँ पर यदि राहु की पोजीशन होती है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि ये जो है दसम स्थान है, आपका कार्य क्षेत्र है, ऊंचाइयों तक ले जाएगा, परंतु पारिवारिक सुख नहीं मिलता ढंग से। केवल जो है आप परिश्रम, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में ही पूरी जिंदगी भर लगे रहते हैं, पद और प्रतिष्ठा के, और सुख आपको उस तरह से मिलता नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने पारिवारिक मूल्यों को आदर नहीं किया, या पूर्व जन्म में आपने जो आपका परिवार था उसका आपने सही आदर नहीं किया, इसीलिए जो है ये राहु की पोजीशन यहाँ पर दसम भाव में है। अब यदि 11th हाउस में राहु होता है आपकी जन्म कुंडली में, यदि 11th हाउस में राहु है तो ये आपको वैराग्य की तरफ ले जाएगा, और ये जो है दूसरों की परेशानी, ये जो लोग होंगे जिनका 11th हाउस में होगा, ये दूसरों की परेशानी में भी एकदम से कूद जाएंगे, वहां पर दूसरों की परेशानी को देख करके एकदम से उनको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि पूर्व जन्म में जरूर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हैं, और इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपको उससे अच्छा लग रहा होगा उन कार्य करने के लिए। दूसरों लोगों की मदद करना, दूसरों को जो है एकदम से किसी परेशानी में हो तो उनको दूर ले जाना, इसका मतलब यही है कि आप जो है जो पूर्व जन्म के जो आपके किए हुए कर्म है उनसे आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। तो ये प्रायश्चित करने वाली पोजीशन भी होती है। अब हम यदि 12th हाउस में, यदि आपकी 12th हाउस में यदि राहु की पोजीशन होती है तो 12th हाउस का मतलब है कि यहाँ पर आप गलत कामों की तरफ इशारा करता है, गलत तरफ आपको ले जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पूर्व जन्म के कर्मों से ही यह जो गलत कार्य की तरफ या गलत संगति की तरफ आपको ले जाता है। 12th हाउस का राहु। तो दोस्तों ये था, और राहु की अलग अलग पोजीशन मैंने आपको बताई अलग अलग हाउसेस में, और नो डाउट इससे होता भी है क्योंकि ये छलिया ग्रह भी हैं। साथ साथ में राहु का ये जरूर है कि ये छाया ग्रह है, लेकिन साथ साथ में जब दशा और अंतर्दशा आती है तो उसी तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, जहां तक को पता भी नहीं चलता, पूरी जिंदगी भर लगा रहता है।
लेकिन उसको वो चीजें पता नहीं चलती कि जिनके करने से कि वो सही रास्ते पर चल सके और राहों से नजाकत पा सके। तो अब मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्राण है और मन है, ये सूर्य और चंद्रमा है, इनकी स्थिति भी कुंडली में बहुत ही अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तभी जो है हमें राहु से थोड़ा सा कम उसका प्रभाव देखा जा सकता है। राहु के उपाय के लिए मैं ये बताऊंगा कि जैसे आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ता से पहले जैसे 2 लीव जो है उसकी तुलसी की पत्तियां ले लीजिए, तो वो उससे क्या होता है कि हमारी जो मन और वाणी और प्राण है इन पे वो प्रभाव डालता है कि ये शुद्धि के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए हो जाता है। इसके साथ साथ में सूर्य की रोशनी में आप बैठे, सूर्य की रोशनी में रहे, घर में जो है कूड़ा करकट न फैलाएं और जो कोने कोने हैं उनको अच्छी तरह से साफ करें, इससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे भी कॉल भी कर सकते हैं, और कभी मुझे बताइए कि आपके हॉरोस्कोप में क्या क्या चल रहा है और आपके लिए शुभ समय कब आता है, उसके बारे में विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।